जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है? और जिससे क्या, देखिए, सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा अच्छी वाली, है ना, मोटिवेशन स्पीच या फिर स्टोरी सुनाऊंगा या फिर शायरी सुनाऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये वीडियो आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना? तो और आपको पता है, देखिए, मैं जो शायरी सुनाता हूँ आपको अच्छी एनर्जी मिले, जीवन में कुछ कर दिखाने की एक अच्छा एक्साइटेड मिले। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर अच्छा उनको एक अच्छा एनर्जी नहीं मिल पाती, एक्साइटेडमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ है। तो ये एनर्जी से, मतलब शायरी से एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोगों को काम करने का मन नहीं लगता है ना, या फिर एक अच्छा सा मतलब जुनून जज्बा नहीं मिलता है। तो शायरी सुनिए बढ़िया, आप, आपका मन बिल्कुल 100% करेगा, अंदर से आग जल जाएगी, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि अब तो करना है, कुछ कर दिखाना है। समझ में आई बात? तो इसलिए बढ़िया शायरी तो देखें आप। और बाकी देखिए, जो मैं आपको स्पीच देता हूँ, एक अच्छी सलाह देता हूँ, जिससे एडवाइस देता हूँ, और अच्छी स्टोरी भी सुनाता हूँ कि अच्छा आपको मार्गदर्शन मिल सके आपको। ठीक है दोस्तों, और आज भी बहुत एक अच्छी प्यारी स्टोरी लेके आया हूँ जो सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो स्टार्टअप करते हैं हम अच्छी प्यारी स्टोरी अपनी, है ना। स्टोरी बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको बताऊंगा, मोरल भी बताऊंगा। ठीक है ना? अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्टार्ट करते हैं हम। बहुत दिनों पहले की बात है, एक बहुत अच्छा मंदिर था। कौन सा मंदिर था? भगवान श्री राम जी का। ठीक है, राम दरबार मंदिर था, मतलब पूरा। तो वहाँ पे एक अपने पुजारी रहते थे। कौन रहता था? पुजारी। वो पुजारी जो थे ना, उस मंदिर में बहुत दिनों से, मतलब कई दिनों से, मतलब जब से उन्होंने बचपन अपना देखा जाए, उसी मंदिर पे वो पले बड़े हुए, सारी चीज़ें, है ना। बचपन से ही वहाँ पे उनको पाला पोसा गया। उनके माँ बाप तो देखा जाए, जब वो मतलब उनका जन्म हुआ था तभी उनके माँ बाप गुजर गए थे। तो पुजारी के जो थे ना, कि भाई वहीं पे पले बड़े थे वो धीरे धीरे उनका वो बड़े भी हो गए। शादी नहीं की थी उन्होंने। उनका बस यही एक सिद्धांत था, बचपन से वो सोचते थे कि मुझे लोगों को अच्छे भगवान की पूजा में लगाना है। ठीक है ना? लोग भगवान को याद करें। लोग क्या करते हैं, अपना काम तो करते हैं पर भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो उनका ये उद्देश्य था कि लोग काम के साथ साथ भगवान को भी याद करें। उनका यही उद्देश्य था, यही वो उनका, उन्होंने फाइनल फैसला कर लिया था, कुछ भी हो जाए मुझे लोगों को ये उपदेश देना है, मुझे लोगों को ये एक सलाह देना है कि भगवान की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, काम के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं, ये गलत बात है। तो ये उनका ऐसा मानना था। तो हुआ क्या है कि वो सब वहाँ पे जहाँ रहते थे, पूरे गांव को, सभी को ये सलाह देते थे, उपदेश देते थे कि यार भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमें भजन करना भी ज़रूरी है, भगवान को मानना भी ज़रूरी है। ठीक है ना? ये चीज़ है। और मंदिर भी आना ज़रूरी है, आरती में शामिल होना ज़रूरी है, यही वो सलाह देते थे। किसको देते थे? सभी गांव वालों को। और भी जगह जगह दूसरे गांव भी जाते थे, वो यही सलाह देते थे कि हमें भगवान को मानना ज़रूरी है, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन में कोई भी काम करिए आप, पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मत भूलिए कि जन्म किसने दिया है, दुनिया के हमारे रचयिता कौन है। इंसान कितना भी कुछ कर ले, एक दिन ऐसा आएगा कि वो दुनिया छोड़ के जाएगा। तो भगवान को हमेशा याद रखना ज़रूरी है, और अपने काम के साथ भगवान को याद करना ज़रूरी है, मानना भी ज़रूरी है, उनकी पूजा करना भी ज़रूरी है, उनकी अर्चना भी करना ज़रूरी है। इसलिए अपना समय निकाल के भगवान की या भक्ति करें। ये ऐसा उनका मानना था। किसका मानना था? पुजारी का। वो सभी व्यक्ति की, मतलब ऐसा उनके पास एक होता ना, आत्मज्ञान भी हो गया था। ये छोटी मोटी कुछ भी बीमारी कुछ भी होता था तो वो होता, भगवान का एक आशीर्वाद था वो पुजारी पर। तो वो कुछ भी होता, बीमार दुखी होते थे, या लोग कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता था तो वो होता ना, जैसे कभी कभी कुछ गाँव के अंदर आपने देखा होगा या फिर आपने भी सुना होगा, कुछ हवाएं लग जाती हैं कभी कभी, किसी को कुछ होता है ना, जैसे प्रेत आत्मा या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनके भगवान को मतलब गुरुजी के अंदर एक अच्छा ज्ञान था। तो वो जिसको भी, जैसे जिस पे हाथ रखते थे वो उस पे जो सारी चीज़ विपदा हट जाती थी। क्योंकि भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे वो। तो इस तरीके से वो जिस पे भी हाथ रखते थे सब विपदा हट जाती थी। भूत प्रेत तो ऐसे भागते थे उनके, उनकी शक्ति से, कि देखें, क्यों, तो भगवान का सच्चे भक्त थे वो, ये चीज़ है। अब हुआ क्या कि समय निकलता गया और सभी लोग कहना मानने लगे। सभी लोग जितने भी, मतलब जिस गांव में रहते थे वो तो सब कहना मानते ही थे। पर हुआ क्या, और भी जगह जगह गांव पे वो जाते थे प्रचार करने के लिए, ये उपदेश देने के लिए कि अपना काम भले ही करते रहिए, आप कोई भी काम करिए पर भगवान को मत भूलिए। ठीक है? जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जो विधि के विधान विधान को पूरा बनाया है, पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको मानना बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर को कभी ना भूलें आप।
किसी भी रूप में मानिए, पर भगवान को मानना जरूरी है, उनकी भक्ति करना जरूरी है। ये कौन बोलते थे? गुरुजी सबसे बोलते थे। अब क्या हुआ कि समय निकलता गया। अब उन्होंने देखा कि उनके मंदिर, होता ना कि गुरुजी के मंदिर का बहुत भीड़ लगने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे, जगह जगह से आने लगे। तो भाई एक क्या था, अपना रामू नाम का एक क्या था, गाड़ी चलाने वाला था। पहले टाइम पे क्या गाड़ी चलाते, जैसे अपने टाइम पर भी रिक्शा चलता है, ठीक है ना, ऑटो चलता है, इसी तरीके से उस टाइम पे पहले गाड़ी चालक था जो चलाता था अपना, ठीक है। वो कैसा था, उसकी बैलगाड़ी थी उसके पास। कौन सी गाड़ी थी? बैलगाड़ी। बैल के थ्रू वो लोगों को, मतलब बैलगाड़ी कनेक्टेड करके, होता ना जो चलता बढ़िया, तो ऐसे बैलगाड़ी अच्छी बड़ी सजी हुई होती थी। तो वो क्या, उसका काम था कि वो क्या करता था कि लोग जित दूर दूर गांव से आते थे पंडित जी के पास, जो गुरु जी के पास, तो वो क्या करता था, वहाँ से वो सवारी कर करके वहाँ पे छोड़ता था, ठीक है। लाना ले जाना, ये करना वो करना, मतलब ये सब व्यस्त रहता था, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही उसका जीवन यापन चलता था, उसी से उसकी ज़िंदगी चलती थी, ये सब उसका इसी तरीके से चलता था। वो क्या करता था, लोगों को लाता था, छोड़ता था, लाता था, छोड़ता था, ये करता था। और बाकी मंदिर से ही नहीं, और भी जगह भी उसका मतलब काम ही था गाड़ी चलाना। जैसे रिक्शा वाला नहीं होता, रिक्शा चलाता है ना, सवारी वाला, ऑटो वाला, इस तरीके से वो भी उसका यही काम था। तो गाड़ी चलाने वाला था, उसका दिन भर पूरा काम इसी में व्यस्त होता था। वो सुबह से उठता था अपना 6 बजे से, वो गाड़ी स्टार्ट करता था, खाना वाना नहा धो के जब निकलता था वो, तो जब गाड़ी स्टार्ट करता था तो वो ऐसे ही लगा रहता था। और रात में भी लगा रहता था, कभी कभी तो उसको 24 घंटे गाड़ी चलाना पड़ता था, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता था, उसका काम ही था गाड़ी चलाने वाला था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, गाड़ी वाला बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है। क्या हुआ, परेशान हुआ। अब परेशान भी है, बहुत बड़ी बात से परेशान था, बहुत खतरनाक तरीके से उसके मन में बात चल रही थी, बहुत भयंकर परेशान था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वो आया वही गुरुजी के पास। कौन से गुरुजी? जो बताया ना मैंने, जो उपदेश दे रहे थे सभी को कि भगवान को मानना जरूरी है, अपना समय निकाल के भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है, आशीर्वाद लेना जरूरी है, इस तरीके से। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, गाड़ी चलाने वाला किसके पास आया, गुरुजी के पास आया। और गुरुजी के पास बैठ के भयंकर फूट फूट के रोने लगा। तो फिर वो गुरुजी बोले, मतलब गुरुजी बोले कि बेटा क्या समस्या है तुझे, ऐसी कौन सी समस्या है, तू इतना फूट फूट के रो रहा है? समझ में ऐसा लगता है बेटा तुम बहुत गहरी विपदा में हो, कुछ भारी परेशानी में हो। तो मुझे बताइए बेटा, ऐसी कौन सी परेशानी, तू इतना भयंकर परेशान हो रहा है, इतना खतरनाक तू रो रहा है ना, फूट फूट के रो रहा है, इतना इतना ऐसा क्यों बेटा विलाप कर रहा है, क्या समस्या क्या है? तो कहना, गुरुजी रोते रोते बताया कि गुरुजी मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरा जीवन, मुझे लगता है नर्क बनता जा रहा है। मेरा जीवन ना किसी के काम नहीं आ रहा, मेरा जीवन पूरा नर्क बन रहा है। समझ में आया? तो गुरुजी ने बोला, बेटा क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम यार, क्या काम करते हो? कहना, गुरुजी मैं गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें समस्या किस बात की है? कहना, गुरुजी मुझे इस बात की समस्या है कि आप जैसे बोलते हैं, उपदेश देते हैं लोगों को भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, अपना समय निकाल के जो भी करना, पर गुरुजी मैं क्या भगवान की ना आरती में शामिल हो पाता हूँ, ना मैं भजन कर पाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवान की कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अफसोस है। जब मैं लोगों को छोड़ने जाता हूँ ना, आपके इधर से लाना ले जाना करता हूँ, तो वो बताते हैं कि नहीं यार, गुरुजी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, और वो आपस में बात करते जाते हैं कि भगवान की प्रार्थना करना जरूरी है ना। हमारे मतलब भगवान है, वो हमें बनाया है उन्होंने, है ना, ये परमेश्वर है हमारे, ठीक है। आगे चल के दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बात करते हैं तो मेरी आत्मा रोती कि यार मैं तो भगवान का भजन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो भगवान की प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो भगवान का आशीर्वाद ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो जब मैं मरूंगा तो मुझे तो नर्क मिलेगा, मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि वो बहुत परेशान हो रहा था, खतरनाक क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो ये चीज़ है। तो फिर किसने समझाया? गुरुजी ने बोला, बेटा ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ, और आप इस बात से ज़्यादा परेशान हो कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, आरती नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़, ये आपकी भारी समस्या है। ठीक है बेटा। तो फिर वो कहने लगा, वही व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला, तो भगवान मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया गाड़ी चलाना, मैं सोचता हूँ मेरा काम छोड़ देता हूँ, और काम छोड़ के मैं भगवान की भक्ति में लग जाता हूँ, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला, बेटा फिर तुम्हारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? तो गुरुजी जो भी होगा, भगवान जो भी स्थिति होगी देखी जाएगी, पर भगवान की भक्ति तो हो ही नहीं पा रही ना, ये सबसे बड़ी टेंशन है। और जब भगवान की भक्ति नहीं है तो मेरा तो जीवन खराब है पूरा, ठीक है, मुझे तो नर्क मिल जाएगा, मेरा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान था वो सारी चीज़। तो गुरुजी ने बोला, बेटा अब देखो तुम्हारा घर की जो जिम्मेदारी है, परंपरा है, वो भी आपको संभालना जरूरी है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप घर की जिम्मेदारी छोड़ के या काम वाम छोड़ के आप उनकी भक्ति करने लगाओ, ये कभी नहीं चाहेंगे भगवान, ठीक है ना। और मैं भी उपदेश देता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपना काम छोड़ के तुम भक्ति करो, भाई समय निकाल के भक्ति करो। तो उसने बोला कि गुरुजी आप कहना ठीक है, पर मेरा तो काम ही ऐसा है, मुझे समय ही नहीं मिल पाता बिल्कुल,
कभी कभी खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता। मेरा काम है गाड़ी, मैं सोने तक का मेरे को समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ गाड़ी चलाने में कि मुझे रात में भी गाड़ी चलाना पड़ता है, दिन में भी चलाना पड़ता है। मतलब मैं नींद पूरी नहीं कर पाता हूँ, मैं नहा नहीं पाता हूँ। मैं देखा जाए तो मैं 2-2 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं मैं नहा नहीं पाता हूँ। ठीक है, खाना सही से नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो फिर मेरा गुजारा भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसा ऐसा बोलने लगा, तो मुझे लगता है ये काम छोड़ देना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला बेटा परेशान मत होइए, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है, अपने कर्म को करते हुए भी जरूरी नहीं कि मंदिर में आके पूजा अर्चना करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ बेटा, तुम मुझे ये जवाब दो, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो बोले ठीक है गुरुजी बताइए। कि बेटा एक बात बताओ, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें सभी टाइप के लोग, तुम्हें सवारी मिलती होगी है ना। अच्छा, ऐसी सवारी मिलती है बेटा, ऐसे लोग मिलते हैं जो अपाहिज टाइप के लोग होते हैं, है ना, या बुजुर्ग लोग होते हैं, या कुछ गरीब लोग होते हैं जिनका पैसा नहीं होता है, तो उनका क्या करते हो। तो वो जो व्यक्ति था ना, बहुत अच्छा मतलब दयालु व्यक्ति था। कहना गुरुजी जो बिल्कुल वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या जिनके अपाहिज होते हैं, या बहुत गरीब होते हैं, मैं उनसे पैसे ही नहीं लेता हूँ। उनका मतलब फ्री में उनकी सब वो करता हूँ, उनकी बिल्कुल सेवा टाइप का, इस तरीके से मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता। ना तो बुजुर्गों से कोई पैसा लेता हूँ जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं वो, है ना, ना मैं गरीबों से लेता हूँ जिनकी बहुत स्थिति खराब होती है, मैं उनसे बिल्कुल नहीं लेता हूँ। वो जो अपाहिज लोग होते हैं मैं उनसे भी पैसा नहीं लेता। तो गुरुजी बहुत खुश हुए कि बेटा आज ना तुमने मेरी आत्मा को मतलब बिल्कुल जीत लिया है, सही है ना। और मैं पिता परमेश्वर से, मैं भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको बहुत अच्छा जीवन में आपको उन्नति दे और आपको खूब अच्छा आशीर्वाद दे। तो गुरुजी ने बोला ऐसा क्यों गुरुजी। कहना बेटा तुम जिंदगी की सच्ची प्रार्थना कर रहे हो। आप वो व्यक्ति हो दुनिया के कि भगवान की प्रार्थना तो ठीक है, पर आप जो कर्म के साथ जो लोगों की मदद कर रहे हो ना, इससे अच्छी शक्ति भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया है? अपने कर्म को करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं आप। और ऐसे क्योंकि भगवान का भी यही उपदेश है, भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरी भक्ति के साथ साथ लोगों की मदद भी करें। पर बेटा भले ही भक्ति ना कर रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा से परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। समझ में आ गया? तुम अपने कर्म को करते रहिए, आप परेशान मत हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप वो भगवान के रूप में ही हैं। जो अपाहिज लोग हैं, वृद्ध अवस्था मतलब बूढ़े हो चुके हैं, या बहुत गरीब है, भगवान के मतलब भगवान ने देखा जाए तो मतलब भगवान के बहुत करीब रहते हैं वो लोग। और तुम्हें अपनी सच्ची आत्मा से वो आपको दुआएं देते हैं। तो सोचो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि मंदिर में बैठ के आप भजन नहीं कर पा रहे हैं, आरती नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस अपनी सच्ची प्रार्थना करो, अपने काम को करते हुए भगवान की प्रार्थना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और कभी कभी समय मिले तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको जब टाइम मैनेज हो तो बढ़िया 5-10 दिन में जो भी अपना मैनेज करके आ सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आपको रोज मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो कर रहे हो करते रहिए और अपने कर्म को निरंतर करिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। आज मेरी आपने आपने मेरी आत्मा को जीत लिया, और मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूँ तथास्तु कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। पिता परमेश्वर आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, भगवान श्री राम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, महाकाल भोलेनाथ आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, वो बहुत खुश हुआ और उसका जीवन प्रसन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आज हमारी स्टोरी थी। और अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी से आपको सीखने को क्या मिला। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझे तो मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। कि दोस्तों होता है ना, लोग कहते हैं कि जैसे कुछ काम करते हैं, वो काम करते करते ही वो जैसे कहीं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काम करते हैं, फिर उसको बोलते हैं यार हमारे घर पे ये पूजा है वो पूजा है, उसके चक्कर में फिर छुट्टी लेके जाते हैं, है ना। ये और भी ऐसी कंडीशन होती है, मतलब वो अफसोस करते हैं कि नहीं हमें जाना जरूरी है और हम भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अपने कर्म के साथ जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा खुश होते हैं भगवान, ठीक है। भगवान श्री राम भी देखो जब वनवास गए थे 14 साल के लिए, वो भी कर्म करते रहे, वो वापस नहीं आए अपने कर्म को। जब तक उनका 14 साल का वनवास नहीं हुआ वो कभी वापस नहीं आए, ठीक है ना। तो उन्होंने भी प्रूफ करके दिखाया कि जब तक अपने कर्म को पूरा ना कर लो तो वापस आने से कोई मतलब, अपने कर्म से ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। समझ में आए? लोग कहते हैं कि नहीं वो भगवान की भक्ति ठीक है भाई, रेगुलर नहीं कर पा रहे, रोज नहीं कर पा रहे हो, है ना, हफ्ते में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर अपने कर्म को फोकस करिए, अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न करिए, जितना हो सके कर्म में एकदम कर्म योगी बनिए आप बिल्कुल। दृढ़ संकल्प से करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने कर्म को, मेरे कर्म से ही मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। और 100% देखो, इस दुनिया में भगवान को अगर आपको प्रसन्न करना है दोस्तों, तो भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब अपने कर्म में बहुत अच्छा आप सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, अपने काम से आप जीत हासिल करेंगे। समझ में आए? और जीत हासिल करने से देखो आपका जीवन भी संवर जाएगा, भगवान भी खुश रहेंगे। ये चीज़ें भगवान ये नहीं बोलते कि तू दुनिया सारी सब छोड़ छाड़ के मेरी भक्ति में लग जाए, ये कभी नहीं बोलेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं खूब अच्छे मन से करिए, बढ़िया अंतरात्मा से करिए, पूरी जान से करिए, पॉजिटिव होकर। मैं एक और अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों, भगवान उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है।
जो अपने फील्ड के लिए पॉजिटिव सोचता है, अपने लोगों जहाँ काम कर रहा है उनके लिए पॉजिटिव सोचता है, अच्छी बातें सोचता है, जिस जगह पे रह रहा है वो उनके उसके प्रति पॉजिटिव सोचता है, उसके साथ भगवान साथ देते हैं। पर जो नेगेटिव इंसान होता है ना, जो गलत सोचता है, उसके साथ कभी भगवान नहीं रहते, बल्कि भगवान उसको आशीर्वाद नहीं, उसको देखा जाए तो एकदम श्राप देते हैं कि ऐसा बेकार इंसान है ये, कि ऐसा बेकार इंसान है, जिस जगह पे रह रहा है उस जगह की बुराई कर रहा है, जिस जगह पे खा रहा है उसका बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे जिन लोग जो इसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको बुरा कह रहा है। तो ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं भगवान। समझ में, अपने कर्म को अच्छे रखिए, ठीक है ना। जहाँ पे काम कर रहे हैं वही आपका कर्म योगी बनिए, ठीक है ना। वो सोचने वाली बात है, भगवान ने अगर उस काम के लिए चुना है तो सोचो आप ये सोचो कि भाई और किसी को नहीं भेजा, आपको ये रास्ता क्यों दिखाया भगवान ने। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक, किसी भी फील्ड में आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो आप पहले गहराई से एनालिसिस करो कि भगवान ने मुझे अगर ये रास्ता दिखाया तो 100% मुझे इसमें कामयाबी मिलना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अपने दृढ़ संकल्प से लगा रहूंगा और बिल्कुल मैं सक्सेस पाके रहूंगा। ये खुद से प्रॉमिस होना चाहिए, जिससे भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। समझ में, हिम्मत ना हारिए बिल्कुल, ठीक है ना। ये स्टोरी से बहुत गहराई समझिए। भगवान यही चाहते हैं कि काम करते हुए उनकी सच्ची आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने कर्म को करते हुए क्या करें, भगवान की प्रार्थना करें, आप पूजा करें, ठीक है ना। यही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों। बाकी आपके कर्म अगर अच्छा होगा तो भगवान भी आपसे खुश रहेंगे, और अगर आप कर्म में गलत होगा तो भगवान भी आपसे नाराज रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो यही भगवान की सच्ची भक्ति है और यही भगवान की सच्ची प्रार्थना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।